आज जो है फिर से एक नई वीडियो में आप लोग का स्वागत है। और आज हमसे बात करने वाले हैं क्लास 9th ज्योग्राफी का है ये, और हिंदी में इसको भूगोल कहते हैं। और इसका जो है ज्योग्राफी का हम 16वां नंबर चैप्टर का क्वेश्चन आंसर आज इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए देखिए, चैप्टर का नाम पहले देख लेते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है सामान्य आपदाएं निवारण एवं नियंत्रण, यानी कि सामान्य आपदाएं निवारण एवं नियंत्रण, यानी कि सामान्य आपदा किस प्रकार आता है और उसका निवारण कैसे किया जाता है। चलिए इसको जानने का प्रयास करते हैं। और अति लघु उत्तरीय प्रश्न को पहले देखेंगे, उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। तो पहले 1 नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? खान पान की गड़बड़ी से उत्पन्न एक आपदा का नाम बताएं। खान पान के से उत्पन्न एक आपदा का नाम बताएं, तो वह है कालरा बीमारी है, जिसको हम हैजा भी कहते हैं। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन को देखिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है दूषित जल से होने वाले एक बीमारी का नाम लिखें। यानी कि दूषित जल से होने वाली एक बीमारी का नाम क्या है? तो बीमारी का नाम है कालाजार। क्या है बाबू? तो कालाजार। तीसरा क्वेश्चन है मानव भूल से होने वाला एक आपदा का नाम बताइए। यानी कि मानव भूल से होने वाला एक आपदा कौन सी है? तो वह सड़क दुर्घटना जो है मानव भूल से होता है। चौथा क्वेश्चन है सामान्य आपदाओं के लिए जिम्मेदार कारकों का एक नाम लिखे। यानी कि सामान्य आपदा के जिम्मेदार कारक कौन होता है? तो वह क्या होता है? तो जागरूकता की कमी होता है बाबू। क्या होता है? जागरूकता की कमी। चलिए देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न का देखिए। लघु उत्तरीय प्रश्न के 1 नंबर के क्वेश्चन को देखिए। 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लघु उत्तरीय का, एक हवाई यात्रा के समय सुरक्षा के किन नियमों का पालन करना आवश्यक है समझाएं। यानी कि हवाई यात्रा आप करिएगा तो सुरक्षा के किन नियमों का पालन करना है आपको। तो देखिए हवाई यात्रा के समय बीड़ी सिगरेट का सेवन करना नहीं करनी चाहिए। यानी कि हवाई यात्रा आप कर रहे हैं, यानी कि हवाई जहाज में बैठ गए हैं, तो वहाँ पे बीड़ी सिगरेट का सेवन नहीं करनी चाहिए। दूसरा है देखिए सीट है, यहाँ पर सीट होता, सीट यहाँ सर लिखा गया, सीट पर बैठने के बाद सीट यहाँ पे सीट होता, सीट बेल्ट है कि बेल्ट बंध लेना चाहिए। यानी कि बांध लेना चाहिए ताकि तथा संकेत का पालन करना चाहिए। यानी कि जब सीट पर आप बैठने के बाद सीट बेल्ट आपको बांध लेना है और संकेतों का पालन करना है। उसके बाद तीसरा है आपातकालीन दरबार की जानकारी होनी चाहिए। यानी कि आपातकालीन जो एक वो दरवाज़ा होता है उसका भी आपको जानकारी होनी चाहिए, ताकि अगर कोई ऐसा घटना होता है तो आप उस आपातकालीन दरबार से क्या बोलते हैं उससे निकल सकते हैं। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, रेलवे फाटक पार करते समय रखी जाने वाली सावधानी का उल्लेख करें। यानी कि रेलवे फाटक, अब जो रेलवे जिसको फाटक गुमटी बोलते हैं, उसको पार करते समय किन बातों का ध्यान रखनी चाहिए। तो देखिए रेलवे लाइन पार करते समय सिंगल तथा दोनों तरफ के रेल पथ को देख लेना चाहिए। यानी कि सिंगल तथा दोनों तरफ को कहते रेल पथ को देख लेना चाहिए, ताकि ट्रेन अगर आती होगी तो रुक जाएंगे और नहीं आती होगी तो चले जाएंगे। चलिए देखिए इसमें दूसरा, रेलवे फाटक पार करते समय सिंगल पर लाल बत्ती दिखाई दे तो यह समझना चाहिए कि फाटक बंद है और गाड़ी आने वाली है। वही सफ़ेद या हरी बत्ती फाटक के खुलने रहने का संकेत देती है। इस समय आप रेलवे लाइन पार कर सकते हैं। यानी कि मान लेते हैं अगर सिंगल में अगर कोई लाल कलर का बत्ती दिख रहा है तो आपको समझ लेना चाहिए कि गुमटी जो है बंद है। अगर कोई सफ़ेद या हरी रंग की अगर बत्ती आपको दिख रहा है तो वह समझ लेना चाहिए कि आप वहाँ उस समय आप करते हैं रेलवे फाटक को पार कर सकते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन का आंसर देखिए बाबू। 3 नंबर कह रहा है सड़क यात्रा के समय रखी जाने वाली सावधानी का वर्णन करें। अब सड़क यात्रा मान लेते हैं आप सड़क से जा रहे हैं तो उस समय किन किन बातों को ध्यान में रखनी चाहिए। देखिए पहला है
सड़क पर चलते समय हमेशा बाएं ओर चलनी चाहिए, यानी कि जब सड़क पर आप चल रहे हैं, गाड़ी से है, पैदल हैं, चार चक्का से, तो हमेशा अपने बाईं ओर चलनी चाहिए। दूसरा है, सड़क पर लगे यातायात चिन्हों को देशानुसार चलानी चाहिए, यानी कि सड़क पर जो चिन्ह लगा होता है, आप लोग रोड पर चिन्ह होता है, तो उसको देख कर ही आपको क्या उसको उसके निर्देश अनुसार आपको चलाना चाहिए, वो गाड़ी या कोई भी चीज़ हो। उसके बाद देखिए, जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करनी चाहिए। आप लोग जानते हैं ना, जहाँ पे तीन ओर से जो गाड़ी उड़ी आती है, तो वहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग बनाया रहता है। चाहे कोई भी यहाँ पे देखिएगा क्या बोलते हैं, सिंगल पर देखिएगा जेब्रा क्रॉसिंग, तो उसको आपको ध्यान से पार करनी चाहिए। अगर दूसर लाइन में आप घुसिएगा तो आपको दूसरा गाड़ी वाला आकर ठोकर मार देगा। तो इसलिए जेब्रा क्रॉसिंग का आपको ध्यानपूर्वक उपयोग करनी चाहिए। चौथा है, सड़क पर चलते समय हमेशा जूता हेलमेट का उपयोग करनी चाहिए। और सड़क पर आप बाइक से जा रहे हैं तो जूता और हेलमेट आपको पहननी चाहिए। अगर गाड़ी से जा रहे हैं चार चक्का से, तो हमेशा सीट बेल्ट आपको बांध लेनी चाहिए। और पैदल जा रहे हैं तो सड़क पर हमेशा बाईं ओर चले और सड़क से थोड़ा सा नीचे हट कर चले, सड़क से थोड़ा सा दूर हो। देखिए, तो ये और एक और बात की ध्यान उसमें रखा जाता है। सड़क सड़क पर चलते समय, आप सड़क पर चलते समय किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ का इस्तेमाल ना करें, जैसे कि फ़ोन हो गया, घड़ी हो गया, उससे आप बात उत नहीं करें, ताकि। और उसके बाद क्या है, जैसे कि तीखा जहाँ पे मोड़ है, थोड़ा पर कम मोड़ होता है, वहाँ पे क्या आपका जो बाइक हो चाहे कोई चार चक्का है, तो वहाँ पे अपनी गति रफ्तार को कम कर ले, ताकि जो है आपको आसानी से वो मुड़ सके बाइक। तो ये सब की वजह से, ये सब नहीं ध्यान देने की वजह से क्या सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। तो ये सब बातों की सड़क यात्रा करते समय ध्यान रखनी चाहिए। चलिए देखिए, चौथा क्वेश्चन है। चौथा में देखिए बाबू, चौथा क्या कर रहा है, सांप्रदायिक दंगों से बचाव के उपायों का विवेचना करें, यानी कि सांप्रदायिक दंगों से सांप्रदायिक दंगों से बचाव के उपायों का विवेचना करना है, यानी कि सांप्रदायिक दंगों से कैसे बच सकते हैं आप। देखिए, एक नंबर में है, किसी प्रकार की अफवाह की सूचना, यानी कि सांप्रदायिक दंगों के किसी प्रकार की अफवाह की सूचना तत्कालिक निकट पुलिस स्टेशन को देनी चाहिए। यानी कि मान लेते हैं सांप्रदायिक दंगे के बारे में कोई झूठ बोल रहा है चाहे, तो उसकी जो सूचना है तुरंत कहाँ देनी चाहिए, आपको नज़दीकी पुलिस थाना में आपको उसकी जानकारी देनी चाहिए। दूसरा है, सांप्रदायिक तत्व और आतंकवादियों की कभी पनाह नहीं देनी चाहिए, यानी कि सांप्रदायिक जो समाज के लिए घातक है, और आतंकवादी जो दूसरे देश से आए हैं, जो हमारे समाज में मतलब हमारे समाज में वो एक तरह से हमारे समाज का हानि चाहते हैं, चाहे हमारे देश के लिए हानि चाहते हैं, हम सब के लिए हानि चाहते हैं, वैसे व्यक्ति को अपने घर में पनाह नहीं देनी चाहिए, यानी कि रखनी नहीं चाहिए। एक को दिन तुरंत जो है पुलिस थाना को आपको कॉल करनी चाहिए। चलो तीसरा देखिए, प्रत्येक गांव नगर मोहल्ले में शांति समिति का गठन करना चाहिए। और प्रत्येक गांव मोहल्ले चाहे नगर हो, वहाँ पे एक शांति समिति का गठन हो, ताकि जो है ना तुरंत जो है किसी भी प्रकार की कार्रवाई होते से की जा सकती है। चलिए देखिए, चौथा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन को कह रहा है बाबू, देखिए पांचवा क्वेश्चन है, आतंकवादी आपदा से बचने के 3 उपाय बताइए। यानी कि आतंकवादी जो होता है उस वही से आतंकवाद आपदा से बचने के लिए कोई 3 उपाय बताना है। तो देखिए यहाँ पे पहला है, विद्यालयों में आतंकवाद की समस्याओं की जानकारी छात्रों को देनी चाहिए। यानी कि विद्यालय में जो है ना एक पाठ्य पुस्तक में जैसे कि चैप्टर है, तो आतंकवाद से संबंधित एक चैप्टर आनी चाहिए, और जानकारी बच्चे को जानकारी देनी चाहिए कि आतंकवाद होता कथी है और हमारे देश पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए दूसरा है इसमें, प्रत्येक गांव नगर और मोहल्ले में आतंकवाद विरोधी वातावरण बनाने का प्रयत्न करनी चाहिए। और प्रत्येक अगर गांव मोहल्ला चाहे शहर चाहे मतलब किसी भी राज्य में, तो वहाँ पे आतंकवाद यानी कि आतंकवाद के सीधा खिलाफ जो है ना लोग रहे, और आतंकवाद विरोधी लोग बात करें। यहाँ पे मैंने कि अपने ही समाज में आतंकवाद टाइप का कोई ना हो, वहाँ पे आतंकवाद विरोधी लोग बात करें। अगर कोई ऐसा लगता है जो हमारे समाज के लिए अगर हानिकारक व्यक्ति है, तो उसको पुलिस थाना में कंप्लेन कर दे। और वहाँ पे अगर कोई भी आपको ख़राब व्यक्ति वहाँ पे दिखता है अपने गांव में मोहल्ला में, तो वहाँ पे आप उसको क्या कर सकते हैं, पुलिस थाना में जाकर आप कंप्लेन कर सकते हैं।
और आतंकवाद विरोधी जो है ना आपके समाज में वातावरण हो। उसके बाद देखिए अनजानी होगा, यहाँ पे अनजानी पड़ी, गठरी, गठरी यहाँ पे होता झोला होता है, यहाँ पे झोला लिखा गया गलती, झोला, सूटकेस या किसी सामान को छूना नहीं चाहिए। अगर मान लेते हैं अनजान पड़ी किसी का गठरी गिर गया, मतलब गठरी माने होता है पोटली टाइप का नहीं होते बांधा हुआ वो, चाहे झोला किसी का गिर गया उसमें कुछ है तो उसको, चाहे सूटकेस है तो उसको ना पहले छूनी नहीं चाहिए आपको, बल्कि उनकी सूचना तुरंत पुलिस थाना को देनी चाहिए। अगर अनजान वस्तु आपको कहीं दिखता है, पोटली है, चाहे झोड़ा है इसमें कुछ रखा, चाहे सूटकेस में कुछ रखा हुआ का आपको दिक्कत है तो तुरंत पुलिस थाना को आपको कंप्लेन करनी चाहिए। चलिए देखिए, और ये आपको तो जानबे करते हैं, ये मेरा नाम है हेमंत कुमार सिंह और आप देख रहे हैं वीडियो द वैशाली बुक पर। और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है, आपका क्वेश्चन आंसर आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें अपने मेरे चैनल को, और आपके दोस्तों को भी बताएं। और आपने जो है 2025 के एग्ज़ाम की तैयारी आपको फुल्ली करें। और एक सीरीज चल रहा है, आप लोग को पता नहीं होगा शायद, एक सीरीज चल रहा है जो लगभग 8 से 9 के बीच में डेली जो है 3 या 4 क्वेश्चन का एक सीरीज आता है। आप उसको भी उस वीडियो को देखिए जो 2025 में सीधे सीधे आपको क्वेश्चन वो लड़ जाएगा, तो इसके लिए है। और उसके आने वाले और भी हैं।